जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। वृश्चिक राशि, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अब खुल गया है किस्मत का तिलस्मी दरवाजा। अब आपकी किस्मत का तमाशा देखेगी दुनिया। मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं 5 ऐसे काम जो किसी भिखारी को भी करोड़पति बना देंगे। जी हाँ दोस्तों, इस संसार में हर इंसान काम करता है, मेहनत करता है, लक्ष्य साधता है और उसके लिए जीवन पर्यंत कार्य करता रहता है। 100 में से 1 या 2 लोग ही ऐसे होते हैं जो अपने मनचाहे लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं और सफलता हासिल कर पाते हैं। तो कभी आपने ऐसा सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? इंसान के प्रयासों का सही परिणाम उसे क्यों नहीं मिलता है? लोग सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और ही। दोस्तों, आज के इस वीडियो में खास तौर पर आपकी राशि के जातकों के लिए हमने 5 ऐसे कार्य बताए हैं जो हमारे शास्त्रों में भी वर्णित हैं और ज्योतिष शास्त्र में इनका बहुत विशेष महत्व माना गया है। यदि कोई इंसान आपकी राशि का इन 5 कार्य को अपने जीवन में शामिल कर लेता है तो वह धनलक्ष्मी को एक चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। और न केवल इतना बल्कि उसके घर में लक्ष्मी कैद हो जाती है, यानी कि वह जितना रुपए पैसा कमाएगा वह पूरे रुपए पैसे को सेव कर पाएगा, अपने घर में बचा पाएगा। कहने का मतलब यह है कि उसके कमाए गए पैसे कुछ ऐसी जगह खर्च नहीं होगा जहां बाद में उसे अफसोस हो। जी हाँ दोस्तों, लोग कभी कभी मेहनत से पैसा कमा भी लेते हैं, लेकिन उस पैसे को सही जगह लगा पाना या फिर बचा पाना बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि दुर्भाग्य किसी भी वक्त हमारे दरवाजे पर दस्तक दे देता है और हमारी मेहनत और तरकीबों से कमाए गए पैसे को खींचकर बाहर ले जाता है और हम जैसे के तैसे यानी कंगाल के कंगाल ही रह जाते हैं और कभी कभार तो स्थिति और अधिक बिगड़ जाती है। दोस्तों, की न केवल आपका कमाया हुआ पैसा आपके घर से बाहर निकलेगा बल्कि आपको कर्ज में भी डूबा देगा। अनचाहा कर्ज जो आपने पता नहीं किन परिस्थितियों के वश में आकर ले तो लिए, लेकिन अब आप उन्हें चुका नहीं पा रहे हैं, यानी यह जीवन की विषम परिस्थिति होती है। दोस्तों, ऐसी स्थिति में न केवल आपकी मानसिक शांति भंग होती है, पारिवारिक प्रेम और माहौल खराब होता है, बल्कि आपके रिश्ते नाते भी खराब हो जाते हैं, यानी आपसे बुरा मान जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान से सुनना है। यह वीडियो केवल और केवल आपकी राशि के जातकों के लिए बनाया जा रहा है, जिसमें हम विशेष तौर से 5 ऐसे कार्य बताएंगे जो आपकी राशि के जातकों को अवश्य करने ही चाहिए। और हम गारंटी देते हैं कि कुछ ही समय में दोस्तों आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने वाले हो। लेकिन हर समय को हासिल करने में थोड़ा तो समय तो लगता ही है, रातों रात कुछ भी नहीं हो जाता। अगर हम आपको कहे कि रातों रात करोड़पति बन जाओगे तो यह तो एक छलावा होगा दोस्तों, और हम व्यर्थ की बातें या छलावा नहीं करना चाहते। हम शुद्ध ज्ञान आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस वजह से हम आपसे कह रहे हैं कि हो सकता है कि 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए या 6 महीने लग जाए, लेकिन दोस्तों इन 5 कार्यों को यदि आप करना शुरू करेंगे तो कुछ ही दिनों में धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आप अपने जीवन में महसूस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और परिवर्तन होने लगेंगे आपके जीवन में। धीमे धीमे खुशियां वापस आने लगेगी। जहां आपका काम अटक रहा था, बन नहीं रहा था, आप कहीं भी आगे कदम बढ़ाते थे तो आपकी चाल धीमी होती थी या रुक जाती थी, उलझने आपके जीवन में घर कर चुकी थी, तो धीमे धीमे आपके रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। समाज में आपका मान सम्मान रुतबा बढ़ने लगेगा और इससे भी महत्वपूर्ण बात कि आप 1 रुपए के लिए मेहनत करेंगे तो आपको आपका 1 रुपया वापस अवश्य मिलेगा, यानी आपका 1 भी रुपया डूबेगा नहीं। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि हम जितनी मेहनत करें हमें उतना परिणाम प्राप्त हो। इसी के साथ साथ दोस्तों आपके घर का और आपके आसपास का वातावरण सकारात्मक होता चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का यह ज्ञानवर्धक वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले। माता का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और माता आपके इस भाव से मन प्रसन्न होकर आपके ऊपर अति कृपा करेंगी, आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम आपको बता दें कि जीवन में जब हमारे द्वारा किए गए कर्मों का सही फल यानी कि मन के अनुसार परिणाम प्राप्त होने लगे तो हमें जीवन में आनंद प्राप्त होने लगता है, हमें बहुत खुशी होती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अक्सर जीवन में ऐसा होता नहीं है, होता इसका उल्टा होता है, यानी कि आपने सोचा कुछ और होता कुछ और है, परिणाम कुछ और निकलते हैं, जिससे आपका मन दुखी हो जाता है,
आप अपने मन की चिंताएं अपने मन में ही रखते हैं, किसी से के सामने जाहिर नहीं करते हैं। यह आपका एक व्यक्तिगत स्वभाव है, आपकी राशि का एक गुण भी है। दोस्तों, तो सबसे पहले काम जो आपको सुख समृद्धि दिलाएगा, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की दिलाएगा, वह काम है कि दोस्तों आपको अपने कुल देवी या कुल देवता की पूजा करना आरंभ करना होगा। आप अपने कुल देवता के बारे में या कुल देवी के बारे में नहीं जानते हैं, तो उसका भी एक उपाय है, और वह उपाय हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे, जिससे आपको स्वयं कुल देवी या देवता सपने में आकर या किसी अन्य माध्यम से आपको बताएंगे कि कौन है आपके कुल देवी या देवता जिनकी आपको पूजा आराधना करनी है। यदि आपको इनके बारे में ज्ञान है तो नित्य आप इनकी पूजा आराधना शुरू करें, क्योंकि दोस्तों नाम से ही पता चलता है कि कुलदेवी या कुल देवता यानी हमारे परिवार और हमारे खानदान के स्वयं के देवी या देवता हैं, जिनकी आपने पूजा आराधना नहीं की है। और यदि आप उनकी पूजा पाठ नहीं करेंगे तो आपको दुष्परिणाम तो भोगने ही होंगे। और एक बात दोस्तों, कुल देवता की पूजा आराधना करने के लिए आपको कोई अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप उनके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं रखते हैं या आपको समय का अभाव है, तो घर की दहलीज पर कुल देवी या देवता का वास माना जाता है, तो वहां पर आप गाय के शुद्ध घी का एक दीपक जला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, शाम के समय आपको यह दीपक जलाना है और अपने मन में हाथ जोड़कर आवाहन करना है कि हे देवी, हे देवता, आप जो भी है, हमारा यह दीपक आप स्वीकार करें, आप हमारे घर में आगमन करें, विराजमान करें, हमें आपकी कृपा की बहुत आवश्यकता है। बस आप इतना ही करिए दोस्तों, और आप चमत्कार अगले दिन से ही देखिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले और सबसे शक्तिशाली प्रभाव हमारे कुलदेवी या देवता का हमारे ऊपर होता है। आप आज से पूजा करना शुरू करिए, आपको परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, इसी विषय में हम आपको एक और घटना बताना चाहते हैं कि हमारे एक मित्र हैं जो बहुत परेशान थे, बहुत प्रयास करते थे, बहुत प्रयासों के बाद भी जीवन में सफलता हासिल नहीं हुई। दोस्तों, यकीन मानिए कि उन्होंने कम से कम 10 से 12 अलग अलग व्यापार किया, लेकिन हर एक व्यापार में घटा परेशानी, उन्हें जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट मिल रहे थे। हर तरफ से उनका मान सम्मान जा रहा था। दोस्तों, कर्ज में दबे हुए थे। तभी अचानक उनकी पत्नी को किसी तरह से यह ज्ञात हो गया कि उन्हें अपनी कुलदेवी की पूजा करनी होगी, कहीं से भी उन्हें यह ज्ञात हुआ दोस्तों। लेकिन इसमें समस्या यह थी कि उन्हें अपनी कुलदेवी के बारे में कुछ पता नहीं था कि कौन है उनकी कुलदेवी। तो उनकी पत्नी ने एक काम किया, रोज शाम को घर की दहलीज पर 2 से 3 महीने रोज घी का दीपक जलाया। चमत्कार हो गया। आज वह इंसान लाखों रुपए कमाता है, कर्जा सारा समाप्त हो गया है, धन के आगमन के कई स्रोत बन चुके हैं और उसका सामाजिक परिचय बढ़ने लगा है। जहां पहले लोग उसे मूर्ख समझते थे, वहीं लोगों का भौतिक परिवर्तन तक हो गया है। आज लोग उसे बुद्धिमान मानते हैं, स्वयं में प्रामाणिक है। आप भी एक एक बार इस उपाय को करके देखिए, चमत्कार हो जाएंगे, हम गारंटी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरा ऐसा कौन सा कार्य है जो आपके राशि के जातकों को अवश्य करना चाहिए। तो दूसरा कार्य यह है कि आपको बुधवार के दिन गाय को हरी घास अवश्य खिलानी चाहिए। अब ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि बुधवार का दिन बुध ग्रह को समर्पित है और यह भगवान श्री गणेश का भी दिन है। तो इस दिन आप समय निकालकर मंदिर चले जाया करिए, भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करें, घास की छोटी सी मोदक श्री गणेश को अर्पित करें। इससे आपका बुध मजबूत होगा। अब आपको बुध मजबूत करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि दोस्तों, बुध आमदनी का कारक है। यानी कि आप जो भी कार्य करते हैं, आप व्यापार करते हैं, आप नौकरी करते हैं या कोई और तरीके से धन कमाने का जरिया है आपका, उसे मजबूती से चलाने में बुध का बहुत बड़ा हाथ होता है। जी हाँ दोस्तों, आप कई उपाय करिए, लेकिन हर एक उपाय पूर्ण रूप से फलित नहीं होगा जब तक कि आपकी आमदनी नहीं बढ़ेगी या आपकी आमदनी के स्रोत नहीं बढ़ेंगे। और यह कार्य बुध का है। बुधवार के दिन मंदिर अवश्य जाया करें, भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना अवश्य किया करें। और यदि आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो गाय को आप हरी घास कहीं भी खिला दे। जी हाँ दोस्तों, यह आपके लिए बहुत ही चमत्कारी उपाय है। आप कुछ ही दिनों में इसके परिणाम अवश्य देखेंगे दोस्तों, हम इस बात की गारंटी देते हैं। अब बात करते हैं तीसरे कार्य की, जो आपको भूल कर भी नहीं करना है या यूं कहीं की करना है। तो आप ध्यान से समझिए कि यह कार्य क्या है। आपको नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखनी है, यानी कि उनकी संगत में नहीं रहना है, उनसे आपको दूरी बनानी है।
यह कार्य आपको अवश्य करना है, क्योंकि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे आवश्यक हैं जो आपको नकारात्मक बनाते रहते हैं। उनकी मानसिकता पूर्ण रूप से नकारात्मक है। जैसे कि आपके आसपास रहेंगे तो अपने जीवन का दुखड़ा रोते रहेंगे, दूसरों की बुराइयां करते रहेंगे, शिकायतें करते रहेंगे, कभी ईश्वर को, कभी किस्मत को, कभी भाग्य को दोषी बनाते रहेंगे। अपने देश, संसार, माहौल सबको दोषी मान लेंगे और इससे भी बड़ी बात की कपट और भेदभाव की भावना अपने मन में रखेंगे। तो ऐसे लोगों से आपको दूरी बनाकर रखनी है। तो मित्रों, इस समय पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ रही है, लेकिन आप इन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना जानते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। मित्रों, थोड़ी सी मुश्किलें तो आएगी, लेकिन आप घबराएं नहीं। इसलिए व्यर्थ की गतिविधियों में अपना समय और पैसा आपको नष्ट नहीं करना है। बेहतर होगा कि वाहन का प्रयोग भी आप ना ही करें, क्योंकि चोट लगने की आशंका बन रही है। वही आपको बता दें कि अपनी मेहनत और प्रयासों में कमी न आने दे। इस वक्त आपके काम करने का जोश और जज्बा आपको गजब की सफलता देगा। रोचक तथा ज्ञानवर्धक साहित्य में भी आपकी रुचि रहेगी और घर में सुधार करते समय वास्तु संबंधित नियमों को भी जरूर ध्यान में रखें। इसलिए मित्रों, जब घर में सुधार संबंधित चाहे वह छोटा कार्य हो चाहे बड़ा, वास्तु के नियमों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर जब घर की परिस्थिति बिगड़ती है या किसी भी प्रकार का दुख आता है तो कहीं ना कहीं यह वास्तु के अभाव में ही आता है। मित्रों, आपको बता दें कि आपकी योजनाओं और काम करने के तरीकों का कोई फायदा उठा सकता है। बाहरी लोगों का दखल अपने कार्यक्षेत्र में बिल्कुल भी ना होने दें और दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय खुद ही काम निपटाने की कोशिश करें। अर्थात मित्रों, जब तक आप किसी और पर निर्भर रहेंगे आपके कार्य बिगड़ेंगे ही। सरकारी कार्यालय में पब्लिक डीलिंग करते समय सावधान रहें। जीवन साथी तथा परिवारजनों का सहयोग आपके मनोबल को मजबूत रखेगा। घर में शांतिपूर्ण, सुकून भरा वातावरण भी रहेगा और इस मौसमी व्यवहार से आज से अपना बचाव रखें। आपको ध्यान रखना है, गरिष्ठ भोजन के प्रयोग से गैस और वायु की वजह से जोड़ों में दर्द और बेचैनी की समस्या रहेगी। तो गरिष्ठ भोजन का अभी आपको नकार करना है, अर्थात सुपाच्य भोजन आपको करना है। कुछ चुनौतियां रहेगी, लेकिन इन चुनौतियों से आपको किस तरह से निपटना है यह ध्यान से सुनिएगा। मित्रों, कुछ चुनौती रहेगी, परंतु किसी अनुभवी व्यक्ति की उचित सलाह से आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। घर में मांगलिक आयोजन संबंधित योजनाएं भी बनेगी, तो इस समय सोच समझ कर लिया गया फैसला काफी हद तक आपकी दिनचर्या को व्यवस्थित रख देगा। मित्रों, ख्याली दुनिया से बाहर निकलने की जरूरत है। जी हाँ, क्योंकि ख्याल ही दुनिया में रहकर ही आप वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। प्रैक्टिकल होकर निर्णय लें और क्रोध व जल्दबाजी करना आपके बनते कार्यों में विघ्न डाल सकता है। मित्रों, धैर्य और संयम, इन दोनों गुणों का जीवन में बहुत महत्व होता है और यह दोनों गुण जहां पर आपके जीवन में आ गए वहां से आप केवल सफलता की राह ही पकड़ेंगे। इसलिए अपनी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करें। इस समय अत्यधिक व्यय की भी स्थिति रहेगी। आपको बता दें कि अपने व्यवसाय के प्रति की गई मेहनत और प्रयासों की उचित परिणाम आपको मिलने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में बनाई हुई नीतियों और योजनाओं पर गंभीरता से अमल करें और कर्मचारियों से चल रहा कोई विवाद दूर होगा और यह विवाद जब दूर होगा तब आप देखेंगे कि किस तरह से उनके परिणाम आपके सामने आएंगे। मित्रों, आपको बता दें कि घरेलू वातावरण में सुख शांति बनी रहेगी, जिससे आपको घर परिवार में भी अच्छा वातावरण देखने को मिलेगा और मानहानि भी आपके लिए संभव है, जो कि किसी व्यक्ति की वजह से होगी। तो उस व्यक्ति से आपको दूर रहना है। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाए रखने का एकमात्र उपाय यह है कि सकारात्मक बने रहे। मित्रों, आपकी योजनाएं कार्य रूप में परिणत होगी, जिससे आप अपने अंदर नई ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस करेंगे। समाज में भी मान सम्मान बना रहेगा एवं घर में रिश्तेदारों के आगमन से दिनचर्या कुछ अस्त व्यस्त रहेगी। समय पर काबू न होने के कारण और समय पर पूरा काम न होने से मूड खराब भी रह सकता है। अब ऐसे में आपको करना क्या है? समय पर अपने कार्य निपटाए, क्योंकि समय का मूल्य आप नहीं चुका पाते हैं मित्रों। इसलिए ध्यान रखिएगा, अपने कार्यों को समय पर ही करें। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। कुछ समय आध्यात्म और ध्यान आदि में जरूर लगाएं। मित्रों, व्यवसाय संबंधी ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे जो कि फायदेमंद रहेंगे, लेकिन किसी के भी साथ डील या लेन देन करते समय सावधानी जरूर बरतें। उधार दिए हुए पैसों की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयासों का सकारात्मक परिणाम आपको मिल सकता है। पति पत्नी के बीच चल रही आ रही गलतफहमी का निवारण होगा तथा घर में सुखद माहौल भी बना रहेगा।
वही आपको बता दें कि कोई सरकारी काम रुका हुआ है तो उसे पूरा करने का यह समय उचित है। सरकारी कार्यों में आपकी एक अच्छी पहचान भी है, तो दौड़ धूप की अधिकता रहेगी, परंतु सफलता आपकी थकान को भी दूर कर देगी और अनुभवी लोगों के सानिध्य में भी कुछ समय व्यतीत करने से आप अपने अंदर उचित परिवर्तन बदलाव महसूस करेंगे। पुराने झगड़े दोबारा उभर सकते हैं, परंतु आप धैर्य से उन्हें समझाने में सक्षम भी रहेंगे। रुपए पैसों के मामले में किसी पर ज्यादा भरोसा ना करें और सरकारी मामलों को भी स्थगित रखना ही उचित रहेगा। व्यवसाय में किसी भी तरह का निवेश करने से पहले उससे संबंधित उचित जानकारी हासिल करना जरूरी है। और मित्रों, प्रॉपर्टी संबंधित अच्छी भी हो सकती है, तो अपना कार्यभार उचित तरीके से पूरा करने में आपको सफलता भी मिलेगी। वैवाहिक संबंध जो है वह मधुर होंगे, परंतु प्रेम संबंधों में अपने साथी के प्रति ईमानदारी रखें, क्योंकि ईमानदारी वाला रिश्ता ही लंबे समय तक टिकता है। अपनी छुपी हुई प्रतिभाओं को पहचानें, उन्हें सही दिशा में लगाएं और लाभदायक ग्रह स्थिति बनी हुई है। मित्रों, लंबे समय से चली आ रही किसी चिंता से आपको राहत मिलेगी और भाइयों के साथ किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर सकारात्मक विचार विमर्श होगा। और आपको ध्यान रखना है कि किसी भी मुद्दे पर ज्यादा सोच विचार करने के साथ साथ उन्हें क्रियान्वित करने पर भी ध्यान देना है। शेयर, सट्टा आदि जैसी गतिविधियों पर निवेश न करें और घर में मेहमानों के आगमन से कुछ महत्वपूर्ण कार्य रुक भी सकते हैं। मित्रों, कारोबार में अत्यधिक कार्यभार की वजह से व्यवस्था बनी रहेगी। आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी बखूबी करेंगे, परंतु इस समय कार्य की गुणवत्ता को और अधिक बेहतर बनाने की भी जरूरत है। दोस्तों, क्या आप लोगों की औलाद बहुत ज्यादा परेशानियां क्रिएट करती हैं, या फिर औलाद को किसी न किसी तरह की परेशानी है? जैसे कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, बच्चा कहीं न कहीं डिस्टर्ब रह सकता है, पढ़ाई या किसी बात को लेकर डिस्टर्ब रह सकता है, आपके और उन बच्चों के बीच में कोई कम्युनिकेशन ढंग से नहीं हो पा रहा है, बच्चा इज्जत नहीं करता है, कहीं गलत संगत में पड़ गया है, कुछ भी प्रॉब्लम संतान संबंधी लेकर, उसके लिए आज मैं आपको कुछ कारगर उपाय बताने वाला हूं। जब भी औलाद को कहीं न कहीं दिक्कत आती है तो समझ लीजिए कि आपका केतु खराब है। कुंडली में केतु खराब है तो यह सबसे मुख्य लक्षण होता है। केतु के खराब होने के औलाद संबंधी दिक्कतें आते हैं। कईयों को लड़का संतान नहीं होती, कईयों को हड्डियों की दिक्कत रहती है, पेशाब की दिक्कत रहती है, कहीं किडनी में स्टोन हो जाते हैं, कहीं जोड़ वगैरह दुख रहे हैं, कहीं औलाद संबंधी 36 तरह की प्रॉब्लम रहती है, बच्चा पढ़ता नहीं है, बच्चे का कंसंट्रेशन खराब है, मोहल्ले में लड़ता है, गलत संगत में पड़ गया कुछ ऐसे लक्षण होते हैं। इसके पीछे कारण क्या होता है? कारण यह है कि अगर केतु खराब है और ऊपर से हमने केतु खराब की चीजें घर में इकट्ठी कर ली तो केतु और ज्यादा खराबियां देना शुरू कर देता है। कुछ प्रॉब्लम तो मैनेजेबल होती है, पर कुछ चीजों को हम मैनेज नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से बच्चों के बीच में और हमारे बीच में कुछ न कुछ दिक्कतें परेशानियां होनी शुरू हो जाते हैं। बच्चा चोरी करता है, बच्चा नशे करता है, कहीं गलत संगत में पड़ गया, आप संभाल नहीं पा रहे हो, बच्चा लड़ता गाली गलौज करता है, कुछ भी अगर ऐसी कंडीशन है तो सबसे पहले अपने घर की दीवारों को देखें। अपने घर की दीवारों को देखो, क्या उन पर फालतू की कीलें लगी हुई है? पहले तो इन कीलों को निकाल दो, क्योंकि केतु ही कील को दर्शाता है। और ऐसे कीलें जो फालतू में दीवारों पर आपने ठोक रखी है, इन कीलों का कोई काम नहीं है। जितनी जरूरत है उतनी ही कीलें लगाएं। इसके साथ साथ घर में किसी तरह की सुइयां नहीं होनी चाहिए। घर में किसी तरह की ऐसी चाबियां नहीं होनी चाहिए जिनके ताले नहीं है, या कोई ऐसे बंद ताले नहीं होने चाहिए जिनकी चाबियां ही नहीं है, या ऐसे ताले हैं जो आप सालों साल खोलते ही नहीं हो तो परेशानियां आनी शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ घर में पड़ी हुई स्वेटर बुनने वाली सिलाइयां, जिससे स्वेटर बुनते हैं, सिलाइयां या कुछ भी चीज जो कि घर में पड़े हैं, ऐसे चाकू जिनका इस्तेमाल ही नहीं होता, आपने लाला के इकट्ठे कर लिए हैं, कभी इस्तेमाल नहीं करते हो। फालतू की चीज जो भी नुकीली चीज होगी या जिसे काटा जाएगा, वह चीजें केतु से संबंध रखते हैं। और केतु से संबंधित चीजों का जमावड़ा आपने घर में लगा लिया है, जो यूज की नहीं है वह भी अपने इकट्ठी कर रखी है। ना तो किसी को देना, ना तो उनको मैनेज करना, तो केतु तो परेशान करेगा ही करेगा। अब उपाय क्या होते हैं? उपाय समझ लीजिए। अगर ऐसी कोई परेशानियां है, अगर देखिए बच्चा समझता है, सुनता है आपकी बात, तो आपको एक बेस्ट रेमेडी बता देता हूँ। केतु को शुभ करना है तो केतु को बांधना है।
चंद्रमा की एनर्जी से केतु को बढ़ाने के लिए आपको 2 रंग वाला पत्थर लेना है, जिसे सुलेमानी पत्थर भी कहा जाता है, और यह बना है चांदी में। चांदी में इसलिए बनाया गया है कि केतु की खराबियों को सही करने के लिए चांदी के बंधन में इसे बांधा गया है, यानी कि चंद्रमा की सपोर्ट से केतु को सही किया जाएगा। 2 रंग यानी कि 2 रंग काला और सफेद, जिसे केतु का रंग कहा जाता है। केतु आपकी औलाद से संबंध रखता है। केतु ग्रह को अगर सही किया जाता है तो उसे चंद्रमा से बांधा जाता है। चंद्रमा को इस्तेमाल करके केतु को कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि केतु अगर गाय का बछड़ा है तो केतु को सही करने के लिए गाय के बछड़े के आगे पैरों में हम चांदी के छल्ले भी पहनाते हैं। केतु के दोष को दूर करने के लिए हम चंद्रमा की मदद लेते हैं, क्योंकि चंद्रमा ही सभी ग्रहों की माता है, और माता के कंट्रोल में आकर कोई भी शरारती तत्व, बच्चा, औलाद, कोई भी ग्रह सही हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा को सभी ग्रहों की माता माना है और माता के साथ कोई परेशानी नहीं करता है। यह एक छोटा सा, आप चाहे तो रिंग, आप चाहे तो उसे लॉकेट, आप चाहे तो उसे ब्रेसलेट, किसी भी तरीके से चांदी में डलवा के आप पहने। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, तब भी आप पहनिए। औलाद को पहना सकते हैं तो उसको भी पहनाइए। अगर नहीं है पहनता है तो उसके तकिया या फिर उसके आसपास जरूर रखिए, और चांदी में स्टड करवा के, मड़वा के इसको जरूर आपने यह करना है। अब इसके साथ साथ आप कुत्ते की सेवा जरूर करिए। कुत्तों को कुछ ना कुछ खाने को देते रहिए, चाहे दूध, ब्रेड, रोटी, कुछ भी दीजिए, देना जरूरी है। और इसके साथ साथ धर्म स्थान में केले और चने की दाल जरूर समय समय पर दान करते रहिए। आपकी जो भी औलाद की दिक्कत है, कुछ ना कुछ दिक्कतें जो आपके जीवन में क्रिएट हो रही थी, उससे आपका बचाव होगा, और धीरे धीरे जो परेशानी आई थी, धीरे धीरे वह डाइल्यूट होती जाएंगी।